शराब पर अनुसंधान चल रहा है। अनुसंधानक की भूमिका में नेताजी हैं और शराब पर अनुसंधान ऐसा है कि यहाँ की जनता लगभग 2-3 दशक से शराब पर ही अनुसंधान में लगी हुई है। वर्ष 2005 में नीतीश जी सत्ता में आए। उन्होंने शराब की आय से शिक्षा व्यवस्था ठीक करने की बात कहकर पंचायत स्तर पर शराब की दुकानें खुलवा दी। मसालेदार शराब से लेकर विदेशी शराब, देसी शराब की खूब बिक्री हुई। बिहार में गांव-गांव शराब की दुकानें खुल गई। फार्चून की दुकान में भी शराब बिकने लगी। पान दुकान, चाय दुकान में भी शराब के ऑर्डर मिलने लगे। नीतीश कुमार शराब से हो रही आमदनी को शिक्षा व्यवस्था में लगाया या नहीं, राज्य की स्थिति सुधरी या नहीं, यह जनता के सामने है। 2016 में नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी कर डाली। एक कानून लाया गया जिसके तहत देसी शराब, विदेशी शराब की बिक्री अवैध मानी जाएगी। बिहार में देसी शराब और विदेशी शराब पीने वाले, बेचने वाले सभी कानून के दायरे में आएंगे और तब से लेकर 2016 से लेकर अब तक अर्थात 2024 तक बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू करने में बिहार की मौजूदा शासन प्रणाली लगी हुई है। लेकिन बिहार एक ऐसा राज्य है जहां शराबबंदी पूर्णतया लागू नहीं हो पा रही है। यहाँ की पुलिस महकमा भी शराब बेचवाने का कार्य कर रही है। बिहार में शराबबंदी तो पेपर पर लागू है, लेकिन आज भी गांव-गांव में शराब की दुकानें चल रही है। देसी शराब, विदेशी शराब आज भी पुलिस पकड़ती है। देसी शराब, विदेशी शराब पीकर लोग आज भी रोड पर नृत्य कर रहे हैं। विदेशी शराब और देसी शराब बेचने वाले फल फूल रहे हैं। अर्थात 2024 तक बिहार में शराबबंदी पूर्णतया लागू नहीं हुई। अब एक नए नेताजी प्रशांत किशोर जी जन सुराज पार्टी बनाकर आए हैं। ये 2025 के चुनाव में सरकार में आते ही शराबबंदी चालू कर देंगे, अर्थात शराब फिर से बेचे जाएंगे, अर्थात शराब बिक्री होगी बिहार में। और यदि जन सुराज पार्टी सत्ता में आई तो शराब बिक्री एक बार पुनः प्रारंभ होगी। ऐसे में हम कह सकते हैं कि 2005 से पूर्व बिहार में शराबबंदी लागू नहीं थी और शराब बिक रहे थे। तारी की दुकानें खुली थी, देसी विदेशी शराब लोग पीते थे। 2005 में पहले अनुसंधानक के तौर पर बिहार में नीतीश कुमार सत्ता में आए और शराब की गांव-गांव दुकान खुलवाए। 2016 में नीतीश कुमार शराब की दुकान बंद करवाए। इस प्रकार से शराब खोलने और शराब बंद करने में नीतीश कुमार ने 20 वर्षों का कार्यकाल पूरा कर लिया। 20 वर्ष बाद यदि नीतीश कुमार सत्ता से हटते हैं और जन सुराज पार्टी के प्रशांत किशोर सत्ता में आते हैं तो ये फिर से शराब चालू करेंगे। ये भी 20 वर्षों तक अनुसंधान करेंगे, 10 वर्ष शराब की दुकानें खोलेंगे और 10 वर्ष शराब की दुकानें बंद कर प्रयोग करेंगे। लेकिन बिहार अनुसंधान का स्थल बना ही रहेगा। बिहार में शराब पर अनुसंधान का यह खेल-वेल 2 दशक से जारी है और अगले 2 दशक तक चलता रहेगा। लेकिन सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि बिहार की जनता शराब बंद करना चाहती है या नहीं। यदि बिहार की जनता शराबबंदी लागू करना चाहती है तो अब तक लागू क्यों नहीं हुआ? और यदि बिहार की जनता शराबबंदी लागू नहीं करना चाहती है तो बिहार सरकार जबरन शराबबंदी कानून लाकर यह कानून क्यों थोप रही है? पीके अर्थात प्रशांत किशोर ने सरेआम पटना के इलाके से शराबबंदी चालू करने की अपनी बात रखकर भी बिहार में लोकप्रियता हासिल कर ली। 50,000 जनता शराबबंदी लागू करने के पक्ष में नीतीश कुमार के विरोध में और जन सुराज के पक्ष में पटना के वेटनरी कॉलेज ग्राउंड में जयकारा लगाती रही। अर्थात यह एक ऐसा बिहार है जहां शराब पर अनुसंधान चल रहा है। लोग शराब खोलने और बंद करने को लेकर बिहार में राजनीति कर रहे हैं। आखिर बिहार में चल क्या रहा है? बिहार विकास के पथ पर आगे बढ़ने के लिए चला था, लेकिन शराब के अनुसंधान में फंसकर, यहाँ के नेताओं के टिक्रम में फंसकर
यहाँ के नेताओं के चालबाजी में फंसकर केवल शराब पर अनुसंधान में लगा हुआ है। आखिर शराबबंदी और शराब खुलने के पीछे इन नेताओं की मंशा क्या है? बिहार को शराबबंदी कानून लाना और शराबबंदी कानून को फिर से खत्म करना, ऐसे मामले में भी बिहार की जनता बटी हुई है। इससे बड़ा आगमन क्या हो सकता है? सोचिए, आप क्या चाहते हैं? आप बिहार में शराबबंदी चाहते हैं या फिर शराब खुलवाना? इस पर हम और भी वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे। देखते रहिए संजीवनी बिहार और पाते रहिए नई नई जानकारियां। हम हैं संजीव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं संजीवनी बिहार।